हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न में जो 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, उसका आज जो है वो अंतिम वीडियो है। ठीक है, यानी अंतिम पार्ट है, पार्ट 7। ठीक है, 7 वीडियो में मैंने आप सभी को 300 प्लस क्वेश्चन जो है कवर कर दिया है। आज के इस वीडियो में आप सभी को देशज विदेशज तत्सम तद्भव से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, लगभग 55 से 60 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, जीडी के लिए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 6 पार्ट नहीं देखे तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सभी देख सकते हैं। और पूरा 300 जो एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 251 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो इन चारों में से तद्भव शब्द जो है आपका दा विकल्प या अक्षर जो है ये आपका तद्भव शब्द होगा, और बाकी ये तीनों जो है आपके क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 252 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 252 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो इन चारों में से जो आपको तद्भव शब्द बताना है, तो ये जो है आपका सलाई जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी जो है आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए ये पूरा वीडियो तद्भव तत्सम से ही होने वाला है, और यहाँ से आप पढ़ लीजिए पूरा तद्भव तत्सम। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बच गए होंगे तो आगे की वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 253 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इन चारों में से तद्भव शब्द कौन होंगे। ठीक है, तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन होंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। फारस, ठीक है, ये जो आप सभी का तद्भव शब्द है, बाकी आपका जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 254 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इन चारों में से तद्भव शब्द कौन से होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। तो सौत जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होगा, बाकी सभी जो तीनों है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 255। क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए साली जो होगा ये तद्भव शब्द होगा, बाकी चित्रक, कांचन और सियाली, ठीक है, तो ये सब जो होगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपका दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 256 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इन चारों में से तद्भव शब्द बताना है आप सभी को। तो चना जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी तीनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर तत्सम शब्द भी नहीं होते, यहाँ पे कुछ देशज विदेशज भी आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 257 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तद्भव का ही एक लाइन से आएगा लगभग 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन तत्सम का आएगा, फिर उसके बाद देशज विदेशज का आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो आपका 257 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। तो इन चारों में से तद्भव शब्द आप सभी का कौन होगा। ठीक है, सुहाग जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, देखिए क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देशज शब्द स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो देश में बना भाषा है, बोली है, जो शब्द बने हैं, तो वो कौन से हैं। ठीक है, देश वाला। तो प्रश्न नंबर यही है, 58 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका जो है डाब जो है ये आपका सही हो जाएगा, बाकी जो है आपका अन्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 259 है। देखिए निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। इनमें से देशज शब्द कौन से। तो खिचड़ी ये जो है एक देशज शब्द है। ठीक है, बाकी रात है आपका, और ये जो पेन है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, पेन जो है आपका विदेशी है, खीर और रात जो है तद्भव है। ठीक है, और खिचड़ी क्या आपका देशज है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद करिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। प्रश्न नंबर आपका 208 है। देखिए इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा पिल्ला, ये शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये देशज शब्द है थोड़ा, और बाकी आपका मास्टर, और ये मास्टर ये जो आपका सब विदेशज शब्द है, इंच वगैरह, बटन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 261 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। ठीक है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो है पाग। ठीक है, पाग जो होगा आपका देशज शब्द है, बाकी रेल, ग्लास और कमीशन ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, यानी ये क्या है, विदेशज हैं। ठीक है, विदेशज हैं। अपने देश में जो भाषा जो शब्द इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बनाया गया है, तो वो आपके देशज हो जाएंगे। जो अन्य देशों से आए हुए हैं तो आपके विदेशज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपके शरीर में क्या बहता है, रक्त। ठीक है, रक्त, तो रक्त जो है आपका जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन वहीं हम खून की बात की जाए, खून, खून एक उर्दू शब्द है और उसको तद्भव में भी रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 262 हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, यहाँ से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, सुमन। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमन मतलब क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, पर्यायवाची भी है। प्रश्न नंबर आपका 263 है, तत्सम शब्द बताइए। इसमें से भी आपको तत्सम शब्द बताना है। इन चारों में से तत्सम शब्द कौन होगा। ठीक है, तो विवाह जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी सब जो है तद्भव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
264 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। इन चारों में से जो है तत्सम शब्द आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा आपका ओज जो हो जाएगा, ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा। सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ओज मतलब यहाँ पर एक वीर भाव की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 265 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, ठीक है। इनमें से इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्मम, ठीक है, ये जो है आपका तत्सम है, बाकी सब क्या है तद्भव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 266 है, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। वहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर था, यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, ठीक है। तो कितने शब्द होते हैं आप सभी के, तो आप लोग याद रखिएगा 3 शब्द होते हैं, ठीक है। 3 शब्द, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 है, रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। रूप या फिर प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं, ठीक है। तो 2 शब्द होते हैं। आपका दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 269 है, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है, ठीक है। इनमें से उत्पत्ति के आधार पर कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भेद नहीं है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा यौगिक, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 270 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 270 है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, ठीक है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो तत्सम शब्द जो है ये डायरेक्ट संस्कृत से लिया आता है, संस्कृत के शब्द होते हैं, इसीलिए आपका सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तद्भव क्या होता है, जो आम बोलचाल भाषा में आप लोग ऐसे शब्द जिसको हम लोगों ने थोड़ा अलग टाइप से बना दिया, जैसे नीर है ना, नीर को हम लोग जल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे क्षीर होता है, ठीक है, दूध होता है, ठीक है। और जैसे घृत होता है ना, घृत, ये जो है संस्कृत वर्ड ही है। और हम लोग क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं, ठीक है। तो घी जो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाता है, घृत जो हो जाता है आपका तत्सम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दुग्ध होता है ना, दुग्ध, और इसको हम लोग बोलते क्या है, दूध, है ना। तो ये जो हम लोग बना लेते हैं ये तद्भव हो जाता है, और ये जो है क्या है आपका तत्सम है, ठीक है, शुद्ध रूप। बोलचाल भाषा में थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 261 है, बाकी जो मैंने बताया वो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। द्रक्षा का तद्भव शब्द होगा, ठीक है। द्रक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दाग होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि हवा भी नहीं लगेगा, और आप बोल भी नहीं पाएंगे कि भैया सिलेबस से हट के आया था, ठीक है। कहेंगे कि सिलेबस से ही तो था, तद्भव शब्द आया था, आपको करना चाहिए था। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इतना हार्ड पूछ लेता है तो हो ही नहीं पाता है। लेकिन इसको डीपली पढ़िए तभी आप कर पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर आपका 272 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। विभावरी जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये तत्सम है, ठीक है। आप विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है आप सभी का, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें देशज नहीं है, ठीक है। तो पोखर जो है आपका देशज नहीं है, क्योंकि पोखर जो है आपका तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या कह रहा था कि देशज नहीं है, हाँ ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 264 है, गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। तो गोधूम होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गेहूं वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 275 है। क्वेश्चन नंबर 275 है, लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा, ठीक है। इनमें लक्ष्य का तद्भव बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में तो लक्ष्य का होता है लाख, ठीक है। क्या होता है, लाख। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 276 है, ओठ का तत्सम शब्द बताइए, ठीक है। ओठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ, ठीक है। सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 277 है, बादल का तत्सम शब्द होगा, ठीक है। इनमें से बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो वारिद है। तो आप लोग याद रखिएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर आपका 278 है, कंधा का तत्सम शब्द होगा। तो कंधा का तत्सम शब्द क्या होता है, इस जो है आपका स्कंध होता है, कंधा जो आप लोग इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर आपका है 279, ठीक है। तो केला का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, तो केला का तत्सम शब्द होता है कदली। सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 280 है, उलूक का तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है। उलूक, उलूक जो है ये आपका कौन सा शब्द है, तत्सम है, ठीक है। तो इसका जो है तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है। इसका तद्भव शब्द होता है उल्लू। क्या होगा, उल्लू होगा, यानी कि दा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 281 है, काग का तद्भव शब्द क्या है, ठीक है। काग माने कौआ, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, काग जो है ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, और इसका तद्भव शब्द क्या है, कौआ। तो आप लोग याद रखिए, कौआ नहीं कौआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 282 है, बूट किस वर्ग का शब्द है। बूट, देखिए बूट मतलब जूता भी होता है ना, सूट बूट बोलते हैं। तो ये जो है पश्चिम के देशों में बोला जाता है, ये इंग्लिश भाषा का शब्द, इसलिए ये जो हो जाएगा विदेशी हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 283 है,
दंत धावन का तद्भव शब्द है, ठीक है, दंत धावन का तद्भव शब्द है तो होता है दतौन, ठीक है, दातून। तो आप लोग ये याद रखिएगा, दातून जो लकड़ी का होता है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 284 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, श्यामल जो है वो किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। तो ये जो है आपका सांवला का है, कहाँ किसका है दोस्तों, ये सांवला का है, जो सांवले रंग के लोग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। जब तक आप नहीं जान पाएंगे शब्द किसे कहते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को। तो शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहते हैं। क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहा जाता है, ठीक है। आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 286 है, शब्दों का वर्गीकरण का आधार, ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार। तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसका मुख्य आधार क्या है, तो उसका मुख्य आधार है रचना, उत्पत्ति और अर्थ। इन तीनों के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, इसीलिए आपका दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 287, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से कौन जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, कौन सा जो है आपका तद्भव शब्द है इनमें से। तो सा ऑप्शन आपका जो है जन्म, ये सही हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जन्म, ठीक है। तो ये जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 288 है, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। एक ही बात की, ये जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा इनमें, 288 में देखिए मुंह होगा, मुंह नहीं होता है, मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है। ये तत्सम है और ये जो है तद्भव है, बाकी सब जो है आपका तद्भव शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 289 है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी वही चीज़ बताया गया है, तो इनमें कौन सा जो है तद्भव होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आ विकल्प पड़ोसी ही सही हो जाएगा, आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो बादल जो है आपका तद्भव शब्द है। बादल का जो आपका जो तत्सम होता है वो होता है वरिद, ठीक है, वारिद, अभी मैंने आप सभी को पढ़ाया भी था, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 291 है, इसमें भी दिए गए विकल्पों में जो आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। इनमें से आपको चयन करना है तद्भव शब्द का। तो क्या होता है, तमाचा बोलते हैं ना, तमंचा, सॉरी तमंचा, तमंचा मीन्स क्या होता है, बंदूक, क्या होती है, बंदूक होती है, ठीक है। तो बंदूक, ये जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सभी का क्वेश्चन नंबर आपका है 292, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 292 में, ठीक है। तो बेत जो है आपका सही हो जाएगा, बेल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बेल कहते हैं तत्सम में। क्वेश्चन नंबर आपका 293, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से तद्भव कौन सा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 293 में, ठीक है। तो सा ऑप्शन अंधेरा जो है आपका सही हो जाएगा, तम इसको बोला जाता है, ठीक है, तम मतलब अंधेरा या फिर अंधकार, ठीक है। तो ये तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर आपका 294 में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 294 का पीड़ा, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 295, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 296 है, नृत्य का तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है, नृत्य का नाच होगा, ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 297 है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है आपको, तो इसमें तत्सम शब्द जो हो जाएगा अग्र हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 298 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए। इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन होगा, अक्षर होगा, ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 299 है, निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द का चयन करिए। इन चारों में से जो है तद्भव शब्द कौन से हैं, ठीक है, 299 प्रश्न में, ठीक है। तो जौ जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसको जो है जौ ऐसे बुलाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, वहाँ पर जौ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 300 है। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बार बार इस थंबनेल पर भी लिखता हूँ कि ये 300 प्लस MCQ क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। तो 300वां क्वेश्चन तो आ गया है और प्लस के क्वेश्चन भी आप सभी के पास आ ही जाएंगे। अभी देखते रहिए। देखिए 300 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तद्भव शब्द का चयन करिए इन चारों में से। इन चारों में से तद्भव शब्द कौन है, आदेश, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 301 है और यही है आपका 300 प्लस क्वेश्चन। देखिए मैंने वादे के मुताबिक आप सभी को 300 प्लस क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। हालांकि मैंने पार्ट वाइज पढ़ा है, एक साथ नहीं पढ़ा पाया, लेकिन फिर भी कम टाइम में आप सभी को मैंने कुछ अच्छा नॉलेज देने का प्रयास किया है। तो अगर आपको लगता है कि इस बंदे ने आपके लिए कुछ मेहनत किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोग के पास शेयर करिए, जिससे कि मैं भी अपने इस कार्य के आगे बढ़ सकूँ, ठीक है।
अगर आप समझते होंगे बात के तो जरूर करिएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 301 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 301 में रक्षा जो है आपका तत्सम होगा, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 302 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 302 में। ठीक है, तो काष्ठ जो है आपका, काष्ठ ये जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बा विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 303 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम का चयन करिए। ठीक है, इनमें से तत्सम कौन है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन है, तो कुपुत्र जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 204 है, देखिए 304 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द चयन करें। ठीक है, इनमें जो है तत्सम शब्द कौन होगा। ठीक है, उत्साह हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 205 है, निम्नलिखित निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, तो गायक जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए दोस्तों 305 प्लस मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए, 305 क्वेश्चन। अगर आपको लगा होगा कि मैंने आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया है तो प्लीज़ यार मेरा सपोर्ट करिएगा, अपना छोटा भाई समझ करके मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं भी कुछ आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिसको इस वीडियो की नीड है।